वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, देखिए एफ इज इक्वल टू एम में करके जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट मास। एफ इज इक्वल टू एम में जब लिखते हैं तो ये होता है कांस्टेंट मास के लिए। लेकिन अगर मास बदल रहा हो तब भी एक टाइप का फोर्स लगता है, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा जाता। dp बाई डी टी इज मोर जनरल, ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे कांस्टेंट मास हो या वेरिएबल हो, दोनों के लिए वैलिड है वाली चीज़। ठीक है, जब आप इस पे लिखते हो तो आप लिखते हो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करोगे भाई, m और dv बाई डी टी इज, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ये वाला भी फोर्स होता है जो मास के वेरी करने की वजह से फोर्स आता है। ठीक है, जैसे कि रॉकेट एक बढ़िया एग्जांपल है इसका। रॉकेट में फ्यूल भरा होता है और जब वो फ्यूल जलना शुरू होता है तो यहाँ पे फ्यूल भरा होता है इसके अंदर है ना, लिक्विड सॉलिड जैसा भी फ्यूल होता हो, गैस वो बर्न होगा, बर्न होकर गैस निकलेंगी, गैस निकलेंगी तो मास वेरी करेगा, मास वेरी करेगा तो फोर्स लगेगा एक ऊपर की तरफ, ये वाला dm बाई डी टी इंटू वी। ठीक है जी, पानी का पाइप है जैसे सपोज कोई ऐसा, उसमें से जब पानी बाहर निकले ऐसे तो पाइप पे कितना धक्का मारता है वो पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, तो मास कैसे निकलने की वजह से फोर्स लगता है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है इसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से जो है। ठीक बात, चलिए पूरा डेरिवेशन ही करके देख लेते हैं एक बार कैसा होगा। देखिए कोई सिचुएशन बनाते हैं, सपोज के एक ऐसे बड़ा मास था, इसका मास है m, ये ऐसे चला जा रहा था u स्पीड से, पीछे से एक मास आया, वो चला आ रहा था कुछ मान लीजिए क्या स्पीड से, u नॉट, ऐसी स्पीड से चल के आ रहा था भाई, कोलाइड किया इसके साथ, और कोलाइड करने के बाद पूरा मास एक सिंगल मास हो गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड, ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट होता होगा, कम होता होगा, सब्ट्रैक्ट भी होता होगा। जैसे इसमें से मास क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इसी पे ऐड होने लगे तो ठीक है। मान लीजिए कोई एक वो है, क्या कहते हैं उसको, कन्वेयर बेल्ट जैसी होती है, अच्छा है ना, जो उसके ऊपर कोयला डलता जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड सेम मेंटेन रखनी है तो धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब एक मोटर लगी नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाए। तो अगर मास ऐड हो रहा हो तो ठीक है भाई ऐड कर लेंगे, और डिलीट हो रहा हो डिलीट कर लेंगे, जैसे भी हो। ठीक है, ये वाला सिचुएशन थी टाइम टी पे, टाइम टी प्लस डी टी पे एक सिचुएशन हो जाती है कि ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है इधर, तो इसका मास कितना हो गया, m प्लस डी एम, चिपक गया मास का, माइनस हुआ हो कम हुआ तो माइनस डी एम कर दो, ऐसा। क्या इस बात से इसकी स्पीड पे कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है? हाँ, चीज पीछे से आकर धक्का मारे तो स्पीड तो बढ़ सकती है, चेंज हो सकती है ओवरऑल, ऐसा। तो ये सिचुएशन थी, एक ये वाली सिचुएशन है, तो इसमें मोमेंटम में कुछ चेंज आया है कुछ टाइम dt में, तो भाई कुछ फोर्स हो सकता है कुछ ऐसा, तो हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऐसा लिखें। dp निकाल लेते हैं पहले अलग से, तो वो क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल सिचुएशन कौन है, ये इनिशियल थी ये वाली। फाइनल सिचुएशन में मोमेंटम लिखना है मुझको, dm और u प्लस du, मास इनटू वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल किसका है, इसका प्लस इसका, कितना हो गया, m u प्लस dm u नॉट, ऐसा। सबके डायरेक्शन उधर ही ले रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए प्लस लिख रहा हूँ सबको, सही। इसको थोड़ा सा ठीक करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, m u m du dm u dm du m u dm u नॉट, ठीक है। ठीक है, बाकी को थोड़ा ठीक करके देखो, ये वाली चीज़ बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, dm मास था वो भी बहुत छोटा है, du जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी कुछ खास, इतने भारी मास के ऊपर du की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा बहुत ही कम आया होगा, तो इसे बहुत, ये वाली चीज़ बहुत छोटी है, छोड़ देता हूँ इसको। बाकी को थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये कैसा है, dm u नॉट, dm का एक टर्म ये रहा,
तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ एम डी यू और इसको क्या लिख लूँ प्लस डी एम यू माइनस यू नॉट, ऐसा लिख दूँ। तो ये क्या आ गया दोस्त डी पी, डी पी नहीं चाहिए अपने को, फोर्स चाहिए था, तो डी टी से डिवाइड कर दो इसमें, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया डी पी बाई डी टी, कितना हो जाएगा एम डी यू बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू यू माइनस यू नॉट। डी यू बाई डी टी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी लिख लो यू लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया मास और साथ में क्या एक्सीलरेशन। डी एम बाई डी टी क्या चीज़ है, रेट ऑफ एडिशन ऑफ मास, कि पर सेकंड कितना मास ऐड हो जाता है एम मास के अंदर, ठीक है ना। कि मान लीजिए आप कि वो जो बेल्ट है, जैसे बेल्ट वाला एग्जांपल है ना, तो बेल्ट के ऊपर हर सेकंड 1000 किलोग्राम कोयला डल रहा है ऊपर से, तो हर सेकंड पे 1000 किलोग्राम मास ऐड हो जा रहा है सिस्टम में, तो डी एम बाई डी टी कितना हो गया 1000 किलोग्राम पर सेकंड, सही है। और ये हो गया यू माइनस यू नॉट, सही है। ये हो गया टोटल फोर्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बस एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है डी एम बाई डी टी वो भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये है भाई कंप्लीट वेरिएबल मास को कंसिडर करते हुए इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये वाला कौन सा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स ही तो डी पी बाई डी टी होता है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है एम ए प्लस ये वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की वजह से है, दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स, ऐसा फाइन। और थोड़ा सा ठीक कर लो चलो इसको, तो एफ एक्सटर्नल प्लस डी एम बाई डी टी, और क्या मैं इसे यू नॉट माइनस यू लिख दूंगा इज इक्वल टू एम ए लिख दूंगा ऐसे, ओके। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, यू नॉट माइनस यू, ये क्या चीज़ है, किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, क्या ये है वेलोसिटी ऑफ डी एम, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एम, ठीक है। बड़ा वाला मास जिसमें कोई चीज ऐड हो रही है या जिसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसके रेस्पेक्ट में छोटे वाले मास की डीएम की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है इसका मतलब ये, ठीक है। तो क्या लिख दो इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम, सही। एम क्या चीज है, ये वाला मास क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस मास, क्योंकि ये तो लगातार बदल रहा है, तो ये है इंस्टेंटेनियस मास। अभी टी टाइम पे जब आप देख रहे हो तब मास कितना है, ठीक है क्या। इसको इंटीग्रेट वगैरह कुछ कुछ करूँगा तो मेरे पास कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल इक्वेशन। इसमें जो ये आप पढ़ रहे हो ये है थ्रस्ट फोर्स वाला फैक्टर, थ्रस्ट इज डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव। तो यू रिलेटिव कौन चीज़ है वो, तो यू रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी एम विद रिस्पेक्ट टू एम। बड़े वाले मास के रेस्पेक्ट में वो जो छोटा मास ऐड या डिलीट हुआ है उसकी वेलोसिटी, ठीक है भाई लोग। चेक करके देखते हैं एक बार इसे, एक एग्जांपल से चेक करके देखते हैं। रॉकेट का एग्जांपल जैसे हम ले रहे थे तो वो एग्जांपल से चेक करके देखते हैं भाई इसको, ठीक है जी। कि एक है रॉकेट, फाइन, ऐसा ये ऊपर उड़ता जा रहा है, चलो पहले नोट कर लो तुम। रॉकेट 2 3 4 5 सेकंड में ऊपर पहुंच जाए तो वो अपने सब चीज़ें गिराने लगता है दूर, देखा लॉन्चिंग देखी कोई ऐसी, तो उसके वो फट्टे वट्टे से निकल के गिरने लगते हैं कि ये वाला मॉड्यूल अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना, थर्ड स्टेज ऑफ बर्निंग में चला गया, ऐसा ऐसा करके कुछ चलता है उसमें। तो नीचे से तो कितना सिस्टम गया है, ऊपर जाके क्या निकला, इतना छोटू सा एक कैप्सूल निकला, वो जा रहा है आगे, ठीक है। तो बाकी जो सारा सिस्टम था वो क्या था, फ्यूल है,
मैक्सिमम फ्यूल है, क्योंकि आपको ग्रेविटी को ओवरकम करके बाहर निकलना है, तो फ्यूल चाहिए बहुत भयंकर, कई स्टेज का फ्यूल चाहिए, अलग अलग टाइप का फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल यहाँ से देखिए, अभी एक गैस का कुछ पोर्शन कंसिडर करो, डीएम, डीएम सही। वो अगले ही इंस्टेंट पे बर्न होके बाहर निकलेगा, गैस बन के बाहर निकलेगा। तो जब ये बर्न होके बाहर निकलेगा तो इस पे किधर फोर्स देना चाहिए उसको, ऊपर की तरफ देना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे, तो इसकी स्पीड v थी। इस इंस्टेंट पे जब मैंने इसको देखा तो उसका मास था m, फाइन। अगले ही इंस्टेंट पे t सेकंड पे देख रहा हूँ ये मैं, जब मैंने अगले ही इंस्टेंट पे देखा t प्लस डी टी पे जब मैंने देखा, तो ये वाला जो गोला था ये dm, अब ये बाहर आ चुका है, गैस की फॉर्म में जल के बाहर आ चुका है वो वाला फ्यूल, सही है, बाहर आ गया। क्या ये रॉकेट पे बैठ के देखो तो गैस किधर निकलती दिखाई देंगी, नीचे की तरफ निकलती दिखाई देंगी। तो इसकी जो u रिलेटिव है वो कहाँ होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, सही है। कहाँ बैठ के देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू m, तो m कौन, ये वाला, ऐसा उसके रेस्पेक्ट में डीएम मास को देख रहा हूँ। तो इस वाले मास के रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में इस डीएम मास को देख रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है वो, नीचे गया ऐसे, ये निकल गया ऐसे करके, सही है। थ्रस्ट देखो कि कैसे होना चाहिए इसका, बताइए थ्रस्ट कैसा होना चाहिए, डी एम बाई डी टी, कुछ एक्स वाई एक्सेस अगर मैं मान लूँ कि एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो बताइए डी एम, सॉरी, डी एम बाई डी टी इंटू क्या, यू रिलेटिव, ठीक बात। यू रिलेटिव किधर की तरफ है, जे डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो डी एम बाई डी टी, यू रिलेटिव को मैं क्या लिख दूँ, यू रिलेटिव किधर, माइनस जे डायरेक्शन में। तो बताइए थ्रस्ट फोर्स किधर हो गया, नीचे की तरफ। नीचे चाहिए था थ्रस्ट फोर्स, ऊपर चाहिए था, ऊपर चाहिए था, नीचे कैसा हो रहा है, किस काम का रॉकेट बनाया तुमने, थ्रस्ट तो ऊपर चाहिए ना, ठीक है। क्या ये मास कम हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो जब मास ऐड होता है तो क्या करते हो, प्लस, तो क्या अब ये माइनस होना चाहिए मास। तो जो डीएम एलिमेंट है ये वाला डीएम बाई डी, ये क्या सिस्टम में से मास लगातार कम हो रहा है, तो ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, डीएम बाई डी टी शुड बी नेगेटिव। तो कैसा हो गया ओवरऑल, पॉजिटिव डीएम बाई डी टी यू रिलेटिव किधर, जे डायरेक्शन में, ये बना थ्रस्ट ऊपर की तरफ, ठीक बात है। तो ये थ्रस्ट किधर हो गया, ऊपर की तरफ, है ना। और इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी। तो ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, थ्रस्ट। ये वाला जो फोर्स है कौन है, एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों से मिलके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, ये तो बात हो रही थी अपनी, सही है क्या, ऐसा। तो मान लीजिए एक रॉकेट के लिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है रॉकेट के ऊपर, एक्सटर्नल, मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ दोस्त, एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ये बताओ कितना है, क्या ये है एम जी, अभी कितना मास है रॉकेट का, वो m इंटू जी, नेगेटिव नीचे की तरफ है, प्लस थ्रस्ट कितना है, डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ऐसा। m जो मास है क्या वो लगातार बदल रहा है, रॉकेट का मास लगातार बदल रहा है। तो देखना मैं यहाँ से m हटा दूँ क्या सब में से, तो क्या मैं इसे माइनस जी प्लस डी एम बाई एम और u रिलेटिव इज इक्वल टू डी वी, ऐसा लिख लूँगा। और डी टी कहाँ गया, डी टी हटा दो यहाँ से, तो क्या यहाँ पे डी टी आ जाएगा, गेम समझो, m से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बन गया सिस्टम सब कुछ, सही। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट कर देता हूँ, ऐसा, सही है। इसके इंटीग्रेशन से वेलोसिटी का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए टाइम है 0 to t के 10 सेकंड बाद बताओ कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो शुरू में कितने से चला था, 0 से, और टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी v। तो ये v, अगर इस वाली चीज़ को मैं मानता नहीं कि नहीं होती है, सही, तो यहाँ पे क्या क्या आता बताओ, इंटीग्रेशन माइनस जी टी आता क्या, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होल टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो ठीक है, वो कब होती है, तो
जब आप थ्रस्ट को कंसिडर नहीं करते, उसमें तो जब आप कहते हो कि एक बॉल फेंक दिया आपने ऊपर ऐसे, तो बॉल का मास थोड़ी बदल रहा है फिर, तो उस टाइम पे जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप की इक्वेशन होती है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता मास में, करेक्ट है। यहाँ मास में चेंज हो रहा है, सही है। इस चीज़ को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? लिमिट क्या रखोगे? पहले मास कितना था? एम नॉट, जब चला तो सबसे ज़्यादा मास था, क्या वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ऐसा? तो क्या लिखोगे? एल एन एम, और लिमिट रखोगे एम नॉट से लेके एम, इसको एक बार में सॉल्व करके लिख दोगे, माइनस जी टी प्लस एल एन एम अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू वी, और यू रिलेटिव भी है भाई साथ में, यू रिलेटिव, ऐसा सही है। तो ये वाला फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रॉकेट को उठाने में। ये वाली चीज़ तो गिराना चाहती है रॉकेट को, जी तो नीचे खींचना चाहता है, इसका मतलब वो बहुत भयंकर बड़ा होता होगा। ये बड़ा कैसे होगा? एम क्या चीज़ है ये? एम, एम नॉट कौन सा मास है? इनिशियल मास जिससे चला था, ठीक है। एम कौन सा मास है? आफ्टर टाइम टी। तब तक क्या हुआ होगा? क्या थोड़ी सी गैस वैस लिक्विड वो फ्यूल निकला होगा जल के, तो मान लीजिए कि लैम्डा किलोग्राम कुछ निकलता है, लैम्डा किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल बर्न होता है। टी टाइम में कितना बर्न हो गया होगा? टी टाइम में कितना बर्न हो गया होगा? लैम्डा टी बर्न हो गया होगा टी से, बचा कितना होगा? तो एम नॉट में से ये छोटा हो गया होगा, ये बचा होगा, तो ये वाली चीज़ रखी जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो ऐसा। तो क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, बट हाँ हमको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ को पूछा गया है एक दो क्वेश्चंस में, थ्रस्ट कैसे निकलता है। तो देखिए मैं तुम्हें एक थ्रस्ट की एक और जगह बताता हूँ, ये हटा दोगे? देखो एक, हाँ ठीक बात है, ग्रेविटी बदल रही होगी तो ग्रेविटी का भी जो भी बदलना है उसका रेट ऑफ चेंज है वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बट इतने सारी अगर मैं वेरिएबल लिखूंगा तो फिर सॉल्व कैसे कर पाऊंगा? तो देखिए जैसे कि एक पाइप है और उसमें से पानी निकल रहा है ना, तो एक पाइप ऐसा, पाइप में से पानी निकल रहा है कुछ v स्पीड से, मान लीजिए ऐसा, सही। तो पर सेकंड कुछ ना कुछ मास बाहर निकल रहा होगा, तो वो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, वो कौन है? dm बाई डी टी। थ्रस्ट क्या लिखोगे? dm बाई डी टी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। तो मान लीजिए ये वाली वेलोसिटी में लिखी विद रिस्पेक्ट टू पाइप ही लिखी है, तो रिलेटिव हो गई है ऐसा करके, ठीक है। dm बाई डी टी कैसा है? वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ। पाइप पे बैठ के देखो तो कहाँ दिखेगा? इधर की तरफ। और ये कैसा है? कम हो रहा है सिस्टम में से मास, इसलिए माइनस। तो थ्रस्ट किधर लगेगा? वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ लगेगा, तो इससे तो निकलती है डायरेक्शन इंटू वी माइनस डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी। अब जो भी लिक्विड निकल रहा है तो क्या ही हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इस v को थोड़ा चेंज कर दूं, नहीं तो वॉल्यूम जैसा लगेगा दिखने में, ये अलग है, ये वेलोसिटी है भाई, और ये वाला जो v लिख रहा हूँ ये वॉल्यूम है। अब डेंसिटी तो बदलती नहीं है निकलने से ऐसे लिक्विड, तो डेंसिटी रो इंटू वी, ये तो बाहर आ गए दोनों, और ये क्या हो गया? डी वी बाई डी टी। ये क्या चीज़ है बताइए? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ठीक है। यूनिट बताओ क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। कैसी हुई? मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। एक बड़ी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 या a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी यूनिट बताना क्या होती है? एरिया क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट है ये, ठीक है। तो ये वाली क्या चीज़ है? डी वी बाई डी टी। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बढ़ गया, या फिर आपने एरिया कम कर दिया तो फिर वेलोसिटी बढ़ती है। तो ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो ये वाली चीज़ को मैं क्या ए इंटू वी लिख दूँ?
तो रो वी और साथ में ये क्या हो गया ए इंटू वी। नेगेटिव क्या चीज बता रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन, पीछे की तरफ लग रहा है, जिधर वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट। तो रो ए वी स्क्वायर ये है भाई थ्रस्ट फोर्स जो एक पाइप के ऊपर लगा है बहते हुए पानी की वजह से। ठीक है क्या? जब कुछ बड़े डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई डैम बने मान लो और उसमें जब पानी निकलेगा तो पानी जब जाएगा तो डैम पे पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगा के जाएगा। ठीक है, एक विंड मिल है तो विंड मिल के जो बड़े बड़े ब्लेड वो घूमेंगे ऊपर। ठीक है, अच्छा तो हवा को आगे धक्का देंगे तो वो हवा उसके ऊपर थ्रस्ट मार के जाएगी पीछे। कितना? रो ए वी स्क्वायर। तो अगर ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो पूरी विंड मिल ऐसे गिर सकती है पीछे। तो बनाने वाले को पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना टॉर्क जनरेट होगा कि यहाँ से तोड़ सकता है इसको इस जगह से। तो पहले ही आगे की तरफ ज़्यादा बोल्ट वोल्ट टाइट कर रखे होंगे विद रिस्पेक्ट टू पीछे। ठीक है ना, इसको काउंटर करना है मुझे। तो रो ए वी स्क्वायर ऐसा। तो रॉकेट में इसका यूज़ है और इसका यूज़ है इसमें कोई भी चीज़ ऐसे जहाँ पे फ्लो हो रहा हो इस तरह से करके। ठीक है क्या? तब वहाँ पे इसका यूज़ है। फाइन। एक कौन सी मूवी है वो, मार्शियन। मार्शियन मूवी देखी है? मूवी नहीं देखते तुम? मार्शियन मूवी में होता है, हाँ हाँ, यूट्यूब पे पड़ी होगी, देख लेना कभी मन करे तो। ऐसा सिलेबस नहीं रहना चाहिए पीछे। उसमें होता है कि यहाँ से वो लेके जाते हैं अपना, मार्स पे जाके लैंड किए और वो जल्दीबाजी में एक बंदा वहीं छूट गया। ठीक है, वहाँ उन्होंने अपने कैंप वैम्प लगा रखे थे, वो सारी चीज़ें थी कि वहाँ पे हम गेहूँ उगाएंगे और सब करेंगे, यहीं रहा करेंगे, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो वो कुछ वो कहीं बाहर घूमने उमने निकल गए मॉर्निंग वॉक करने, तो वो बैठे सब अपने स्पेस शटल में और निकल लिए, वो बालक रह गया वहीं एक। ठीक है, अब वो अकेला परेशान है कि मैं क्या करूँ। वो सब निकल चुके हैं अब उनके पास फ्यूल वूल इतना होता है कि भाई एक बार चले जाओ वापस आ जाओ, ऐसा कि बीच में तो पेट्रोल पंप है नहीं तो हम भरवा लोगे। तो भाई वो चले गए वापस। उन्हें पता लग गया कि एक आदमी रह तो गया है, वो पीछे से चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प। ठीक है, पर उन्होंने नहीं सुना, वो निकल लिए। फिर उन्होंने वो अर्थ पे आ गए, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि भाई वापस लेने जाना अपने आदमी को। और वो आदमी क्या कर रहा था तब तक वहाँ, वो क्या खाएगा पिएगा, वो वहाँ गेहूँ उगा रहा है, आलू वालू उगा रहा है भाई, गेहूँ उगा रहा है, कुछ कुछ चल रहा है उसका वहाँ पे। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपना, एक आधा आलू वालू हो गया, वो बहुत खुश हुआ। पूरे प्लानट पे एक आदमी अकेला रह रहा है। ठीक है, इधर से फिर इन्होंने प्लान बनाया कि भैया उसे लेने जाएंगे। तो उसे लेने गए जब, उस टाइम की बात है, तब ये वाली चीज़ मैंने वहाँ पे नोट करी है ऐसा। ठीक है, कि उसके पास एक टूटा फूटा स्पेस शटल सा था, तो उसमें से उसे कहा कि तू मार्स से बाहर आ जा, हम बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो पूरी टीम बाहर खड़ी है और तू आ जा बाहर और फिर हम यहाँ से निकल लेंगे। तो उसके पास जो अपना स्पेस शटल सा था ऐसा छोटा वाला, उसका ऊपर से वो नोज सी जो होती है वो टूटी पड़ी थी वो, तो उसने उस पर चद्दर वद्दर ढक ली उसने ऊपर। वो वहाँ से अपने आप को लॉन्च करता है। बाहर टीम खड़ी थी, तो टीम के पास पहुँचना था उसको यहाँ पे। तो तब तक उसका फ्यूल व्यूल खत्म हो गया और टीम के बिल्कुल पास ही जाके वो रुक गया यहाँ पे ऐसे। तो फिर उसे वहाँ से इजेक्ट करके उनके पास पहुँचना है। तो वो उसमें से अपने शटल में से बाहर कूद भी गया। अब वो वहाँ पहुँचे कैसे, है ना, ज़मीन वमीन रस्सी वस्सी तो कुछ है नहीं कि इसे पकड़ के पहुँच जाएगा। तो भाई ने अपने उसमें सूट में करा छेद। तो सूट में जैसे ऐसे छेद करा तो सूट में हवा होती है ऑक्सीजन फुल, तो वो ऑक्सीजन जब बाहर निकली तो थ्रस्ट दे रही है फिर पीछे। तो उसे अपने आप को अलाइन करना है ऐसे कि ऑक्सीजन इधर उधर की तरफ निकले हवा, तो वो पीछे जो शटल है वहाँ जाके पहुँच जाए। उन्होंने गेट खोल दिया, अच्छा पाक से वो गेट के अंदर। ठीक है भाई, तो वो जो थ्रस्ट फोर्स जो लगा उसके ऊपर वो है रो ए वी स्क्वायर। उस वाले थ्रस्ट फोर्स की वजह से वो वापस चला गया है अंदर। हाँ, ऐसा तो कई बार वो एक सवाल में पूछा जाता है स्कूल में नॉर्मली कि भाई अगर आप ऐसे स्पेस में कहीं ऐसे भटक भटक गए और फिर तुम्हारा स्पेसशिप थोड़ी दूर है तुमसे, तो क्या करोगे, कैसे जाओगे? हाँ, थूकना शुरू कर देंगे या फूंक मारेंगे, तो फूंक मारेंगे उधर पहुंच जाएंगे ऐसे करके, तो वहाँ पहुंच जाएंगे ऐसे। ठीक है, नाटकबाजी। क्या था? अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? बढ़िया बढ़िया। ओके, आगे वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था, है ना, या फिर यूट्यूब पे आधी पड़ी होगी।
सब्सक्रिप्शन खरीदारी उन्होंने। ठीक है भाई। तो कहीं पे भी अगर पूरी फिजिक्स में वेलोसिटी की वजह से फोर्स पूछा जाए तो घबराने का नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, रो ए वी स्क्वायर। वेलोसिटी की वजह से फोर्स, कि तुमको कह रहा है वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन फोर्स निकाल दो, तो ये वाला फोर्स है। ठीक है, जैसे एक बलून है, और बलून में तुमने हवा भर दी है, और हवा भर के तुमने उसका जो ओपनिंग है वहां से तुमने पकड़ रखा है, जैसे उसे छोड़ोगे तो बलून भागता है, फिर तो बलून पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वो ये वाला रो ए वी स्क्वायर। हवा बाहर की तरफ निकलेगी तो बलून पे पीछे की तरफ फोर्स लगा के जाएगी, तो रो ए वी स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, ओके। देखिए, फ्लूइड में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे है एक टैंक, यहाँ पे टैंक में हो गया है होल, और पहिए भी लगे हैं नीचे, स्मूथ सरफेस पे पानी वानी कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, लिक्विड है ना, सैंड वैंड जो भी कुछ कहा जाए। तो यहाँ पे एक ओपनिंग हो गई, उसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है, राइट। ये बाहर निकलेगा ऐसे पीछे तो थ्रस्ट लगेगा, किधर चलेगा टैंक, पीछे की तरफ चलेगा। क्या उसकी वेलोसिटी बदल रही होगी? थ्रस्ट का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन साथ ही साथ इसका जो लिक्विड है वो भी कम होता जा रहा होगा, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। तो कैसे वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ पूछा है मुझको। ठीक है, तो इनिशियल जो इसका मास है वो है, मान लीजिए एम नॉट, रेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट इज, जिसे डी एम बाई डी टी कहते हैं, उसको क्या रखा है, सपोज म्यू, इतने किलोग्राम पर सेकेंड लिक्विड बाहर निकलता है। कितनी स्पीड से निकलता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज वी। वी स्पीड से बाहर निकल रहा है, उसे रिलेटिव ही कहा गया है वेलोसिटी को, रिलेटिव वेलोसिटी इतने से बाहर निकल रहा है। ऐसा दिया, कोई और आलतू फालतू फोर्स नहीं है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मुझको बताना है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होगी, ऐसा पूछा है अपने को।
अरे इतना क्या लिख रहे हो? इसकी इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ये है सारे काम की जो है, सारे रिलेटिव सॉरी वेरिएबल मास वाले जो सारे काम होंगे वो ये इक्वेशन से होंगे। सही। इसमें जो भी सारा काम चल रहा है वो चल रहा है एक्स एक्सेस में, तो सारी इक्वेशन जो लगेगी वो पूरी एक्स एक्सेस, फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब एक्स एक्सेस में कंसिडर होंगे। ठीक है। नहीं, ये तुम्हें माइनस से चिंता मत करना, मतलब रिवर्स डायरेक्शन है, ये मतलब है माइनस का। ठीक है। फाइन, क्या इक्वेशन लिखोगे? एफ एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू मास, ऐसा लिखोगे। एक्सटर्नल कोई फोर्स है, जब कोई फ्रिक्शन नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, जीरो। थ्रस्ट, थ्रस्ट कैसे लिखा जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होती है और साथ में चाहिए होता है dm बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ है? ऐसे, और मास कम होता जा रहा है क्या? एक नेगेटिव लगाऊंगा तो क्या यहाँ माइनस आ जाएगा? ऐसा माइनस का मतलब क्या है? मतलब इस डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा, तो डायरेक्शन लिख दो ऐसे करके कि थ्रस्ट इधर लगेगा, माइनस माइनस को तो क्या ही है, एम मास और इनटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये जो चीज़ दी गई है मुझको, ये कितनी दी गई है? म्यू, तो हो गया v और म्यू इज इक्वल टू, ये मास कितना है? किसी टी टाइम का इक्वेशन लिख रहा हूँ ये मैं, तो क्या तब तक कुछ मास बाहर निकल चुका होगा, तो एम नॉट में से म्यू इंटू टी कम हो गया होगा, साथ में कौन? डी वी बाई डी टी। बन गया इक्वेशन। वेरिएबल अलग अलग कर लो भाई, डी वी तो v सॉरी डी टी के साथ डी टी वाली सारी जनता आ जाएगी, तो म्यू आ गया, इधर डी टी आ गया, इसमें टी बैठा हुआ है, इसको ले लो इधर, एम नॉट माइनस म्यू टी, इधर कितना आ जाएगा दोस्त? डी वी अपॉन वी, ये वाला भी उधर ले लो, इंटीग्रेट कर दो ऐसा कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी हो जाता है वेलोसिटी वी हो जाती है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है। ठीक है, इसको एक बार करोगे इंटीग्रेट, कितना लिखोगे दोस्त? एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी, और साथ में लिमिट चिपकाओगे जीरो से लेके टी तक, और साथ में यहाँ म्यू भी बैठा है, और क्या यहाँ पे माइनस म्यू से डिवाइड भी करोगे ऐसे कोफिशिएंट से। ठीक है, ये कितना हो गया? एल एन वी लिमिट लिमिट जीरो कैसे रख दूंगा मैं लिमिट? जीरो कैसे रख दूंगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी तो होगी ना, तब भी वेलोसिटी तो होगी। अच्छा, लेकिन हाँ ये एक गड़बड़ कर, नहीं ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये तो इसके निकलने की रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये तो कांस्टेंट ही मानूंगा ना, या नहीं? नहीं मानूंगा, तो फिर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हाइट पे यहाँ पे कितना लिक्विड भरा हुआ है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होती है? रूट टू जी वाई मान लो कुछ, कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे वाई तक है, यहाँ पे इतनी लेंथ है,
ठीक है। अब उसमें से रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो लिखना पड़ेगा, फिर मुझको कितना है dm/dt। तब मैं यहाँ पे लिखूंगा v की जगह पे √2g y। तो इनिशियली y कितना था, पूरी हाइट कितनी थी, h हाइट थी, और फिर वो हो गई 0। तो h से लेकर के 0 तक की लिमिट रखूंगा फिर मैं इसमें। तो मैं इसमें लिखूंगा √2g y का अंडर रूट और लिमिट रखूंगा 0 सॉरी h टू 0, ऐसे करके लिमिट रखूंगा। ठीक है क्या। फिर मुझे डी भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, काम बढ़ जाएगा बहुत। तो हम इसे कांस्टेंट मान के साइड हो जाते हैं। ठीक है, किसी इंस्टेंट में ऐसा मान लो कि यहाँ से जो निकल रहा है वो कुछ कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, अगर ऐसा कर दूँ मैं तो फिर मैं इसे साइड में रख लूँगा, इंटीग्रेट नहीं करूँगा, बस वी लिख के सीधे वी लिख दूँगा इंटीग्रेशन में, एल एन वी नहीं लिखूँगा फिर मैं। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, अभी थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ये सब करना मेरे लिए। ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम इक्वेशन लगा के देख रहे हैं कि हम कैसे इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है जी। तो जिसमें जैसे उसमें रॉकेट में लिखा था, अब इसमें अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा, एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन एम नॉट। ठीक है, म्यू इंटू वी इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चलो मैं इसको वी नहीं लिखता, मैं इसे कुछ और लिख लेता हूँ, मैं इसे यू रिलेटिव ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगा इसको तो मैं लिखूंगा यू रिलेटिव, यू रिलेटिव ऐसे लिखूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर के मान लीजिए v हो जाएगी, ऐसा कुछ कि टाइम के साथ किस तरह से वेरी हो रही है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर सवाल। तो v माइनस 0 ऐसा हो गया लिमिट। इधर इसकी लिमिट लगा लो, u रिलेटिव, ये कट गया, इस माइनस को भी सेट करूंगा अंदर तो कितना हो जाएगा, एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी और u रिलेटिव इज इक्वल टू v। ये आ गया भाई एक्सप्रेशन, फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रही है। ठीक है, लिमिट रखी है बस, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन बी, ऐसा रखा है बस। फाइन, तो मैं हम तो देख रहे हैं इक्वेशन कैसे लगती है। ठीक है भाई लोग, इस पे कुछ भी सवाल आया है अभी तक तो एडवांस में आया है, मेन में कोई सवाल नहीं है इस पर। ठीक है, दुखी क्यों हो रहे हो इतने। ठीक है भाई लोग, चलो तो ये था लास्ट टॉपिक। ऑफ दिस चैप्टर। वापस चलो, और सवाल करना चाहोगे इस पे आप। कोलिजन या पीछे से सारे क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे भी आता हो तो आता रहेगा। ठीक है जी, चलेगा। ये हो गया भाई वेरिएबल मास सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इक्वेशन कौन सी वाली यूज़ करनी है बस उसका ध्यान रखना, इसमें सारी वैल्यू चिपकानी आनी चाहिए बस तुमको, इनमें से काम बन जाता है। ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, रो ए वी स्क्वायर, ये वाला काफ़ी जगह काम आएगा। तो कई बार ये वाली चीज़ काम आती है, वेलोसिटी का स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के स्क्वायर के। वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स मतलब डबल हो गई, 4 गुना हो जाएगा फोर्स, ऐसा। ठीक है, चलिए थोड़ा सवाल करेंगे कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड।